भाभी जी, बच्चा पैदा करने में मैं आपकी हेल्प करूँ क्या? देवर जी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और ये क्या बोले जा रहे हो आप मुझसे? अरे भाभी जी, आप ये सब बातें छोड़ो ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप ना बच्चा चाहती हो और आपसे वो हो नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इसमें। देवर जी, कुछ तो शर्म करो आप। और मैं भाभी हूँ आपकी, और तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो ये? हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरी भाभी हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस घर में बच्चा हो ना, तो वो हमारा ही वारिस हो और हमारा ही वंश हो। देवर जी, आप ये क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? और जो हमारा बच्चा होगा वो हमारे घर का ही तो वंश होगा ना। और वैसे भी जब तुम्हारे भैया आ जाएंगे तब मैं प्लान करूंगी ना उनके साथ में बच्चा। और जो हमारा बच्चा होगा वो हमारे इस घर का वंश ही तो होगा, हमारे इस घर का ही तो वारिस होगा ना वो। अरे नहीं नहीं, मैं ना अच्छी तरह जानता हूँ कि आप ना किसी और के साथ बच्चा प्लान करने की सोच रही हो, और मेरे अगर भैया में कोई कमी है तो मुझे बताओ ना, मैं वो कमी पूरी कर देता हूँ। देवर जी, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाभी, ज्यादा ना भोली बनने की कोशिश मत करो। मैं ना अच्छी तरह जानता हूँ, जब वो कल डिलीवरी बॉय आया था ना, तो मैंने सब कुछ देख लिया था अपनी आंखों से। मैम, आपका पार्सल। अरे, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा देवर कहाँ है? सो गया ना वो? इतनी रात हो रही है, मेरा देवर तो सोया हुआ है आराम से गहरी नींद में। और वैसे भी अगर उसे कुछ पता भी चल जाएगा तो मेरा क्या ही कर लेगा वो। सही बात है। तो चलें कमरे में? चलो। भाभी भैया को धोखा दे रही है, और इस डिलीवरी बॉय से चक्कर चल रहा है इनका। मुझे भाभी से ना ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, अगर मैं चाहता ना तो कल सब कुछ भैया को फोन करके बता देता, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ना आप दोनों का घर खराब हो। भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भैया को ना आप धोखा मत दो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भैया फौज में है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, वो आपको प्यार भी नहीं दे पा रहे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके हक का प्यार किसी और को दो और उनको धोखा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है देवर जी जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बस करो भाभी, ज्यादा झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है, और मुझे ना सब कुछ पता है। और आपको भी तो पता था ना सब कुछ, कि भैया फौज में है, वो दिन रात देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे रहेंगे और आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आपको उनके पीठ पीछे यही सब चीजें करनी थी तो आपको उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के ना आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना उनको धोखा मत दो और हमारे घर की इज्जत पे ना दाग मत लगने दो। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं ना आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे।